Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq Ahmed. पिछले वीडियो में हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल्स लिए थे। 3x3 मैट्रिक्स के द्वारा हमने ये सत्यापित किया था कि कैली हैमिल्टन प्रमेय से जो कथन निकलता है वो सही है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स खुद की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अब हम कैली हैमिल्टन प्रमेय के उपयोग से मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से निम्न मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम ज्ञात करना है। मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने के दूसरे मेथड हैं। मेन जो मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर ए मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स बराबर होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये तभी होगा जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, यानी वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। तो वो तो प्रॉपर तरीका है ही इन्वर्स ज्ञात करने का। यहाँ पर हम कैली हैमिल्टन प्रमेय के उपयोग से मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना चाहेंगे। सॉल्यूशन पर आएँ। मैट्रिक्स ए का जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। यहाँ आई जो है वो 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स होगा क्योंकि ए 3 क्रम का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की क्या वैल्यू होगी? मैट्रिक्स ए ये है तो विकर्णीय अवयवों में से लैम्डा घट जाएंगे, यानी 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, और बाकी एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे और ये डिटर्मिनेंट बराबर 0। तो ये हो गई इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहे हैं। 1 माइनस लैम्डा इंटू उसका कोफैक्टर आएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1, प्लस सेकेंड एलिमेंट 2 इंटू उसका कोफैक्टर आएगा 1 इंटू -2, यानी -2 माइनस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा, और थर्ड एलिमेंट 3 और उसका कोफैक्टर होगा 3 इंटू 1 -2 इंटू 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। इसको 1 माइनस लैम्डा में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये लैम्डा -1 हो गया। इनको सॉल्व कर लिया है। लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और -1 लैम्डा यानी -3 लैम्डा, और +2 -1 यानी कि +2 -1, 2 एज इट इज़, ये +3 लैम्डा और -2 एंड -3 यानी -5, ये 3 एज इट इज़, -2 लैम्डा +4 और +3 यानी +7 इज इक्वल टू 0। और सरल कर लें, माइनस एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर की टर्म आएंगी, इसको इससे करने पर -3 लैम्डा स्क्वायर और इसको इससे करने पर माइनस लैम्डा स्क्वायर यानी कि -4 लैम्डा स्क्वायर। ये 2 - 1 1 है, ये 1 हो गया। तो लैम्डा की सिंगल पावर की टर्म होगी लैम्डा इंटू 1 यानी कि लैम्डा, और -1 इंटू -3 लैम्डा यानी कि +3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा +4 लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी -1 इंटू 1 यानी कि -1। ये टर्म 6 लैम्डा -10 हो गई और ये टर्म -6 लैम्डा +21 हो गई। माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस लैम्डा क्यूब +4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +1, इधर ये 6 लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे और -10 और +21 यानी +11 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया इस 3x3 मैट्रिक्स का करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण। अब जैसे पिछले एग्जाम्पल में जो कि हमने पिछले वीडियो में लिया था, उसमें तो हमने ये कहा था, जो यहाँ भी कह रहे हैं
कि ये जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स ए का, तो कैली हैमिल्टन प्रमेय से ए इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उससे आ जाएगा, इसमें लेमडा की जगह ए रखते हुए ए क्यूब माइनस 4a² प्लस 4 इंटू ए और माइनस 12 इंटू आई बराबर 0, 0 मैट्रिक्स। तो ये तो आ गया कैली हैमिल्टन प्रमेय से कि ए अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, तो उससे ये समीकरण बन गया। अब पिछले एग्जाम्पल में तो हमने, जो कि पिछले वीडियो में था, इसको वेरीफाई किया था। एक्चुअली ये बताया था कि ए क्यूब माइनस 4a² प्लस 4a माइनस 12i बराबर 0 मैट्रिक्स आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें कैली हैमिल्टन प्रमेय वेरीफाई नहीं करनी है, कैली हैमिल्टन प्रमेय का यूज़ करके मैट्रिक्स ए का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन कैली हैमिल्टन प्रमेय से आ गई, इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, अब ये सही है, इसको मान के आगे चले। ए इन्वर्स ज्ञात करना है तो उसका तरीका यह है कि ये जो कैली हैमिल्टन प्रमेय से इक्वेशन आई, इस पूरी को मैट्रिक्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो हर पद को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब माइनस 4 ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 ए इन्वर्स इंटू ए माइनस 12 ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। पूरी इक्वेशन को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, ये ए की पावर 1 हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए इकाई मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स का गुणनफल, तो ये इकाई मैट्रिक्स हो गया। और क्योंकि आई इकाई मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स ही होगा, और 0 मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आ गई ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर, इसको ए इन्वर्स के लिए सॉल्व कर लेना है। तो 12 ए इन्वर्स एक तरफ आ जाएगा और बाकी ये तीनों पद दूसरी तरफ आ जाएंगे। इस इक्वेशन, इस टर्म के लिए सॉल्व कर लिया। अब इसमें ए स्क्वायर, ए और आई सबके मान रख के इस राशि को सरल कर लें, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ये ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, मान रख दिया, 1 2 3 3 2 1 माइनस 2 1 1, ये मैट्रिक्स ए है, अगेन मैट्रिक्स ए, तो ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर का मान हो गया, माइनस 4 और फिर ये मैट्रिक्स ए और प्लस 4 और ये आई मैट्रिक्स। गुणा कर लें, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 यानी 1, 2 इंटू 3 यानी 6, 1 और 6 7 और माइनस 6, तो 7 माइनस 6 यानी 1 आ जाएगा। पहली रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 2 यानी 2, 2 इंटू 2 यानी 4, 2 और 4 6, 3 इंटू 1 यानी 3, 6 और 3 9। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर सेकंड रो को लास्ट कॉलम से करेंगे तो 12 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -1 आएगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -1 आएगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर लिया है। इधर -4 को अंदर गुणा कर दिया तो बाहर प्लस दिखा दिया, और अंदर सबको -4 से गुणा कर देंगे तो ये -4 -8 -12 इत्यादि ये आ जाएंगे, और इधर +4 को अंदर गुणा कर देंगे तो 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इन तीनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो संगत अवयव जुड़ जाते हैं, तो उस हिसाब से 1 और -4 और 4 का योग 1, 9 -8 और 0 का योग 1, 8 -12 और 0 का योग -4 एंड सो ऑन। तो तीनों मैट्रिक्स को जोड़ के ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ये मान है 12 ए इन्वर्स का, 12 ए इन्वर्स का मान है, तो ए इन्वर्स का मान निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/12 एंड दिस मैट्रिक्स। 1/12 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/12 1/12 माइनस 1/3 माइनस 5/12 7/12 8/12 यानी 2/3 7/12 माइनस 5/12 माइनस 4/12 या 1/3। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये उस दिए गए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, यानी इस मैट्रिक्स को और दिए गए मैट्रिक्स को गुणा करें तो 3/3 का इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्रोसेस को समझें
जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कर लें, और अभिलाक्षणिक समीकरण को स्वयं वो मैट्रिक्स ए संतुष्ट करेगा, उससे जो इक्वेशन आएगा जो कि कैली हैमिल्टन प्रमेय से आता है, उस इक्वेशन को ए इन्वर्स से गुणा कर दें और फिर ए इन्वर्स के लिए हल कर लें। अगर ए की पावर -2 ज्ञात करना होता तो इस इक्वेशन को ए इन्वर्स ज्ञात करने के बाद ए की पावर -2 भी ज्ञात करना होता, तो इस पूरी इक्वेशन को ए की पावर -2 से गुणा कर देते। तो यहाँ तो ए की पावर -2 वाला पद आ जाता, यहाँ ए इन्वर्स वाला आता, यहाँ तत्समक मैट्रिक्स आ जाता और ये ए होता। फिर ए की पावर -2 से पूरे इक्वेशन को हल कर लेते और उसमें ए इन्वर्स का भी मान रखना पड़ता। उस तरीके से ए की पावर -2 भी निकाला जा सकता था। तो ये हो गया ए की नेगेटिव पावर वाला पद निकालना कैली हैमिल्टन प्रमेय से। एक और क्वेश्चन लें। इस क्वेश्चन में एक 2x2 साइज का मैट्रिक्स दे रखा है, ए 1 4 2 3। अब करना क्या है, इस मैट्रिक्स ए के लिए निम्न व्यंजक को ए के रैखिक बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये करना है बाई कैली हैमिल्टन प्रमेय। तो वो कैसे होगा वो प्रोसेस अभी देख लेंगे, लेकिन कम से कम इस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण तो उपयोग होगा ही, तो पहले वो ज्ञात कर लें। सॉल्यूशन पर आएँ तो ए का अभिलाक्षणिक समीकरण, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। यहाँ जो आई होगा वो 2x2 का इकाई मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ए 2x2 साइज का मैट्रिक्स है। ए माइनस लेमडा आई का सारणिक क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का सारणिक हो जाएगा, केवल 1 में से लेमडा और 3 में से लेमडा घट जाएगा, यानी विकर्णीय अवयव में से लेमडा घट जाएंगे, बाकी दोनों एज इट इज़। तो ये डिटर्मिनेंट बराबर 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 2 इंटू 4 यानी 8। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। और सॉल्व कर लें, ये गुणा करने पर आएगा लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा और +3 -8 यानी -5। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 इस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण। और बाई कैली हैमिल्टन प्रमेय ए स्वयं इस अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसमें लेमडा की जगह ए आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर -4a -5 और एक आई लग जाएगा बराबर 0 मैट्रिक्स। यहाँ पर आई 2x2 साइज का इकाई मैट्रिक्स होगा और ये 0 2x2 साइज का 0 मैट्रिक्स होगा। इसको ए स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लिया है। ए स्क्वायर बराबर, ये दोनों राइट साइड में चले जाएंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 4a + 5i। ये जो इक्वेशन बाई कैली हैमिल्टन प्रमेय आ गई, कैली हैमिल्टन प्रमेय से ये इक्वेशन प्राप्त हुई और उससे हमने ये प्राप्त कर लिया। इसमें अगर हम बारीकी से देखें तो मेन काम क्या हो रहा है कि ए की 2 पावर वाला मैट्रिक्स ए की सिंगल पावर में व्यक्त हो रहा है, यानी बड़ी पावर कम पावर में व्यक्त हो रही है। इस बात का उपयोग करके अब हम दिए गए व्यंजक जो कि 5 घातीय बहुपद है कैपिटल ए का, उसको 1 घातीय में बदलेंगे, रैखिक रूप में बदलना। यानी क्वेश्चन क्या है वो ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए का 5 घातीय बहुपद है, इसका मान रैखिक बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। रैखिक बहुपद का मतलब 1 घातीय बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। तो ए की बड़ी पावर समाप्त करनी है, और ए की बड़ी पावर समाप्त करने के लिए इस बात का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पावर वाले पद का मान 1 पावर के रूप में व्यक्त है, और इसका बार बार उपयोग करके इस 5 घातीय बहुपद को 1 घातीय बना लेंगे। तो हमने इस तरह से किया है कि पहले 4 टर्म जिनमें कि ए स्क्वायर कॉमन है, उनमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ए की पावर 3, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए की 1 पावर रह जाएगी, और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा। या कॉमन लेने से पहले यहाँ आई लगा सकते हैं, यानी 11 ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 11 ए स्क्वायर आई, फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 11 आई बचेगा, और ये 2 टर्म अपनी जगह। उसके बाद ए स्क्वायर एज इट इज़, और इस ए क्यूब को भी ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिया। ये ए स्क्वायर है ही, और बाकी सब एज इट इज़, क्योंकि ए स्क्वायर का मान है हमारे पास, तो वो रखना है। तो 5 घात के बहुपद को ए स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर दिया। अब यहाँ ए स्क्वायर
की वैल्यू 4a प्लस 5y इक्वेशन 2 से, अंदर a एज इट इज़ और a स्क्वायर का मान 4a प्लस 5y, ये भी 4a प्लस 5y, ये भी a स्क्वायर का मान 4a प्लस 5y। यहाँ a स्क्वायर का मान अभी नहीं रखा, वो बाद में रख देंगे क्योंकि अभी और a स्क्वायर आना है, और -7a प्लस 11i एंड सो ऑन। केवल इन दो जगहों पर a स्क्वायर का मान 4a प्लस 5y रख दिया और सॉल्व करें। ये फर्स्ट बाहर का फैक्टर एज इट इज़, इसको गुणा कर दिया अंदर तो 4a स्क्वायर, और a को इससे करेंगे तो 5a आ जाएगा क्योंकि a इंटू आई ए ही होगा, आई इकाई मैट्रिक्स है, और -4a स्क्वायर एज इट इज़, -7a एज इट इज़, 11i एज इट इज़, और ये दोनों एज इट इज़। 4a स्क्वायर यहाँ कैंसिल भी हो जाता है, नहीं होता कैंसिल तो उनको जोड़ देते और ये a स्क्वायर की टर्म आती है, उसमें पुनः a स्क्वायर का मान वहाँ से रख देते तो फिर कम घात वाला पद हो जाता है। अब 4a प्लस 5y, अब अंदर बचता है 5a माइनस 7a यानी कि -2a, और प्लस 11i, तो ये अंदर की पूरी टर्म -2a प्लस 11i रह गई ओनली, जो कि एक 3 घातीय बहुपद था उसको एक घातीय में बदल चुके हैं, और ये बाकी टर्म एज इट इज़ कम घात वाले पद। अब इन दोनों को इन दोनों से गुणा होना है तो कर दें, 4a इंटू -2a तो ये -8a स्क्वायर हो जाएगा, 4a इंटू दिस टर्म तो ये 44a हो जाएगा क्योंकि a इंटू आई ए होगा, दिस टर्म इंटू दिस टर्म तो ये -10a हो जाएगा, और दिस टर्म इंटू दिस टर्म ये 55i हो जाएगा। वैसे आई स्क्वायर आएगा लेकिन वो आई स्क्वायर आई ही होता है क्योंकि आई इकाई मैट्रिक्स है, आई इंटू आई आई ही होता है, और ये दोनों पद अपनी जगह। अब ये 2 घात का रह गया, अधिकतम घात 2 रह गई, और भी सरल कर लें, -8a स्क्वायर 44a माइनस 10a और -a तो 33a हो जाएगा, ये -11a और प्लस 44 है, और 55i माइनस 10i 45i हो जाएगा। अब ये 2 घात में बदल गया, वो 5 घात का बहुपद था, ये 2 घात में बदल गया। 2 घात से हमें 1 घात में लाना है तो पुनः a स्क्वायर का मान रख दें, a स्क्वायर का मान 4a प्लस 5y जो आ रहा है वो रख दें, और बाकी टर्म एज इट इज़ -32a और -40i प्लस 33a 45i, -32a प्लस 33a यानी a, और -40i प्लस 45i बराबर 5i। तो जो 5 घात का व्यंजक था वो उसका मान इतना आ गया 1 घात के रूप में, यानी रेखीय रूप में। तो इसमें हमने कैली हैमिल्टन प्रमेय का प्रयोग करके केवल ये किया है कि a स्क्वायर का मान a के 1 घात के व्यंजक के रूप में बदल लिया, और फिर जो बड़ी घात का व्यंजक था उसको धीरे धीरे करके उस a स्क्वायर की वैल्यू जो थी 4a प्लस 5y उसका बार बार प्रयोग करके उस 5 घात के व्यंजक को कम घात में बदलते गए और 1 घात में आ गया। सेम यही काम एक और क्वेश्चन में कर लें जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में टू बाई टू मैट्रिक्स है, 1 2 -1 3, और यही सेम काम करना है। अभिलाक्षणिक समीकरण ये हो जाएगी जो कि 1 माइनस लेमडा 2 -1 3 माइनस लेमडा बराबर 0 हो जाएगी, विकर्ण से लेमडा घट जाएगा। इस सारणी को सॉल्व कर लिया और इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लिया, तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण आ गया ए का। और बाई कैली हैमिल्टन पर मैंने शब्द नहीं लिखे हैं, वो ठीक ऊपर की तरह, यानी इससे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह इसको डिटेल में लिख लेना। ये अभिलाक्षणिक समीकरण है और इस अभिलाक्षणिक समीकरण को ए खुद संतुष्ट करेगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5y बराबर 0, और इससे a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a माइनस 5y। ये a स्क्वायर की वैल्यू a की 1 घात के रूप में यहाँ रखेंगे, तो हम इस 6 घातीय व्यंजक को 1 घातीय में बदलेंगे। तो ये 6 घातीय व्यंजक लिया, मिनिमम 2 पावर है तो पूरे में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी बचे पद लिख दिए। फिर ये a की पावर 4 है, इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ये a क्यूब है, इसको a इंटू a स्क्वायर लिख दिया, और ये बाकी सब एज इट इज़। ये a स्क्वायर फिलहाल एज इट इज़ रख लिया, यहाँ a स्क्वायर का वो मान रख दें 4a माइनस 5y, होल स्क्वायर अपनी जगह, और बाकी यहाँ -4a अपनी जगह, और a स्क्वायर का मान 4a माइनस 5y, और बाकी सब अपनी जगह। a स्क्वायर एज इट इज़, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16a स्क्वायर, और दोनों की गुणनफल का दुगना -40a आएगा, और सेकंड टर्म का स्क्वायर 25i आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो -16a स्क्वायर, और इसको इससे
तो +20a और बाकी टर्म एज इट इज़। इसमें -16a² कैंसिल हो जाते हैं और -16a² और +16a² कैंसिल हो जाते हैं और इसको अंदर और सरल कर लिया। बाहर का a² फिलहाल एज इट इज़ है, तो एक तो ये 8a² आएगा -40a और -12a और +20a, ये -32a हो जाएगा और 25i और 14i 39i हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो अंदर a² है उसका पुनः मान वहीं से रख दिया है इक्वेशन 1 से, 4a - 5i a² का मान, जैसे कि और ये जो एक घात है वो दो घात है वो एक घात में बदल जाए। अंदर के पद को और सरल कर लें, 8 चौको 32 से -40i -32 से +39i, ये हो गया। यहाँ 32 से कैंसिल भी हो रहे हैं, तो a² और ये -40i +39i यानी ओनली -i बच गया। तो ये टर्म सरल होकर इतनी रहेगी। पुनः a² का मान रख दें 4a - 5i और -i को इनसे गुणा कर दें, तो इसको इससे गुणा करने पर -4a आएगा और इसको इससे गुणा करने पर +5i आएगा। तो वो जो 6 घातीय व्यंजक था उसको इस इक्वेशन का बार बार उपयोग करके, और ये इक्वेशन कैली हैमिल्टन प्रमेय से आती है, इस इक्वेशन का बार बार उपयोग करके 6 घात के बहुपद को कम घात का बहुपद बनाते बनाते एक घातीय बहुपद में बदल दिया। तो ये करना था इसमें कि इस मैट्रिक्स के लिए इस 6 घातीय व्यंजक को रेखीय बहुपद के रूप में व्यक्त करना था। तो यहाँ तक हो गया कैली हैमिल्टन प्रमेय, उसका प्रूफ और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें कुछ में तो हमने उस प्रमेय का वेरिफिकेशन किया है और आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं उनमें उस प्रमेय की सहायता से मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात किया है और मैट्रिक्स के एक बड़ी घात के बहुपद को कम घात के बहुपद में व्यक्त किया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।